वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आज हमारे डे 1 के चैलेंज की। हम देखेंगे कि डे 1 चैलेंज में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। 90 डेज़ का हमने चैलेंज एक लिया था जिसमें हमने बात की थी कि हम 90 डेज़ में हम इंग्लिश के उन टॉपिक्स को बात करेंगे जो कि हमारे सामने सबसे बड़ा एक एक कई बार हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम चीज़ों को कैसे सीखें और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पीक। अगर हम बात करें बोलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए होती क्या क्या, हम किन किन चीज़ों पे फोकस करें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप टाइप कीजिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लैक करते हो, जहाँ आप प्रॉब्लम आती है, जहाँ जिसकी वजह से जो है आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स दे आर फेसिंग, की कॉज ऑफ दैट दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। क्योंकि हमारे पास अगर हम आपसे क्वेश्चन में करता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है। हम आगे उन अपने वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हम चीज़ों को देखें जो हमारे सामने आता है वो आता है एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं है। हम एटमॉस्फेयर होता, अगर हम ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाता या हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते तो हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते थे। तो एक अगर हम बात करें तो पहली चीज़ आती है एटमॉस्फेयर। दूसरी अगर हम बात करें तो आते हैं वोकैब्स। वोकैब्स यानी कि शॉर्ट फॉर्म होता है वोकैबलरी का, जिसको कि हम शॉर्ट में वोकैब्स कहते हैं। तो वोकैब्स भी एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है। कई बार पता होता है कि हमें इंग्लिश पता तो है, हम जानते तो हैं, लेकिन बोलते बोलते हम अटक जाते हैं और उस टाइम पे हमें वर्ड नहीं पता, एक्चुअली पता होता है कि यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे हम और कौन सी वोकैब्स यूज़ करेंगे। तो एक पहली चीज़ हो गई हमारे पास एटमॉस्फेयर, दूसरी हो गई हमारे पास वोकैब्स, और भी चीज़ें क्या क्या होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तीसरी की अगर हम बात करें तो आता है कॉन्फिडेंस। जब हमें एटमॉस्फेयर मिल गया, अब हमारे पास वोकैब्स भी आ गई, फिर हमें ज़रूरत होती है कॉन्फिडेंस की। जब ये सब चीज़ें जब मिक्सअप हो जाती हैं, जब हमारा धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, धीरे धीरे करके हम इम्प्रूव करने लगते हैं, अब हमारे पास वर्ड आ गया, हमें पता है कि यहाँ पे इस चीज़ को हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं। मैं भी आपको एग्जांपल्स दूंगा इसके बहुत अच्छे। अभी आप समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि इंग्लिश ना बोलने के क्या क्या कारण होते हैं, किस जगहों पे हम लैक करते हैं। तो पहला एटमॉस्फेयर हो गया, दूसरा वोकैब्स हो गया, तीसरे हो गए कॉन्फिडेंस की बात हम करते हैं। चौथे पॉइंट की हम बात करेंगे तो आता है प्रोनाउंसिएशन। बहुत सारे लोग जो हैं इसको पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ और आती है हमारे सामने, वो आती है हमारा बोलना, यानी कि उच्चारण करना, शब्दों का उच्चारण करना, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। बहुत से लोग उसको पढ़ते हैं, कई बार ऐसा होता है जैसा एज इट इज़ लिखा हम वैसा ही पढ़ लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं, बट ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है गाइस, ये होता है प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये भी होती है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा है। आपके सामने कोई अगर इंग्लिश इस तरीके से बोल रहा है, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, जैसे कई बार देखा होगा कि गांव के स्कूल के बच्चों को उस तरीके की सही एजुकेशन नहीं होती, तो वो ABCD भी पढ़ते हैं तो बड़े ही अजीब तरीके से पढ़ते हैं। जैसे एच वर्ड होता है, अल्फ़ाबेट होता है सॉरी, तो उसको यच बोलते हैं। जैसे कि एक अल्फ़ाबेट होता है एम होता है तो उसको यम पढ़ते हैं, एन को यन पढ़ते हैं, एस को यस पढ़ते हैं। ऐसे जो है कई बार तो ये बोलने में बड़ा ऑड लगता है। अब कोई अगर बोल रहा है यस, कोई बोल रहा है एस, कोई बोल रहा है एम, कोई बोल रहा है यम। अब आप खुद सोचिए कि कितना फ़र्क पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति अगर इंग्लिश बोल रहा है और आप अगर बोल रहे हो, इफ़ आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू प्रॉपरली, देन यू आर लिसनिंग गाइज राइट नाउ, यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे इस समय जो नए होंगे। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे इस समय जो कि पुराने हैं और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। तो गाइज़ आप भी इस चीज़ पे फोकस करें कि आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही होना चाहिए। आप किस तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, अब हमारे पास एटमॉस्फेयर क्रिएट कैसे होगा, ये हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे अपने वीडियोज़ में। हमारे साथ जुड़ करके कनेक्ट होकर के हम अपने जितनी देर के लिए भी, मैं बहुत लंबे वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में जल्दी चीज़ों को ख़त्म कर सकें। दूसरा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास टाइम की कमी होती है, हम कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे कि थोड़े से टाइम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। और गाइज़ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आज ये हमारी डे 1 है, पहली क्लास है, तो ज़रूरी है कि हमारी कंटिन्यूसी बनी रहे। आप लगातार वीडियोज़ के साथ बने रहें, अपने कमेंट्स को अपने लाइक्स को देते रहें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको वीडियो कितना पसंद आया। और कोई भी आपका सजेशन होता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में यार
करते रहना, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। ठीक है, हमने इन चारों चीज़ों की बात कर ली। अब हमारे सामने आता है अगला क्वेश्चन, लैंग्वेज। हमारे पास एटमॉस्फेयर हो गया, हमारे पास अब वोकैब्स हो गए, अब हमारे पास कॉन्फिडेंस भी आ गया, हमें प्रोनाउंसिएशन भी पता चल गया वर्ड्स का, जो कि मैं आपको धीरे इन आगे आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा कि कैसे आपको अपना प्रोनाउंसिएशन सही करना है। ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे सामने लेकर के आता है लैंग्वेज को। जब हम लैंग्वेज बोलना सीख जाते हैं तो हमारे पास एक और अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें रिमूव क्या करना होता है? हमें रिमूव करना होता है अपना हेजिटेशन। जब हमारा हेजिटेशन हमसे दूर हो जाता है तो हम बड़े कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो स्पीकिंग के लिए ज़रूरी है। हम यहाँ प्रवचन के लिए नहीं बैठे हुए, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जानना और समझना ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि जिसपे कि हमें हर एक स्पीकर को फोकस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कई बार ऐसा हो सकता है, कई ऐसे लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे या वीडियो देखेंगे बाद में, तो मोस्टली करते क्या है, लोग वीडियो स्किप करते हैं। तो आप वीडियो स्किप अगर करेंगे तो हो सकता है बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो स्किप हो जाए। तो वीडियो स्किप ना करने की बजाय वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप लास्ट में कुछ अच्छी एक नॉलेज लेकर के जाएँ। देन गाइज, अब हमारे पास देखिए एक लैंग्वेज बनती कैसे है। सबसे छोटी चीज़ होती है, एक अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट्स को जोड़ करके हम बनाते हैं एक वर्ड। अब हमारे पास वर्ड तो आ गया है, लेकिन अब हम उन वर्ड्स को जोड़े कैसे? अगर एक सेंटेंस में आपके सामने बोलूँ, दिस इज़ अ पेन, अभी इस समय मेरे पास है नहीं, मैं सपोज़ एक अपना माउस ले लेता हूँ इस समय। ये मेरे हाथ में माउस, अगर मैं कहूँ कि ये एक माउस है, इंग्लिश में इसको मैं बोलूँगा दिस इज़ अ माउस, तो ये एक प्रॉपर एक सेंटेंस है। मैंने हर एक वर्ड को प्रॉपरली सेंट्रलाइज किया, तब हमारे सामने एक प्रॉपर सेंटेंस बना। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि सेंट्रलाइजेशन कैसा होना चाहिए, वर्ड्स किस ऑर्डर में हमारे आएंगे, ये भी ज़रूरी होता है। ठीक है, वर्ड को जोड़ जोड़ के हम बनाते हैं सेंटेंसेस। जब सेंटेंसेस हम बनाना सीख जाते हैं तो गाइज हम उस सेंटेंसेस से एक स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको स्टोरी बनानी आ गई तो नाउ यू हैव अ कमांड ऑन लैंग्वेज। अब आपके पास एक लैंग्वेज पर कमांड आ गया। अब धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखते जाएंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे। आप देखोगे कि किस तरीके से मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है गाइज़, तो आज के वीडियो हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे और भी चीज़ों को, कैसे कि हम अपनी और इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं कुछ एक नया लेकर के आऊँगा। यहाँ तक आने के लिए थैंक यू गाइज़, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अपना आप सजेशन, अपने कमेंट्स, अपने जो आपने इस वीडियो से सीखा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।